साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड वाले किस तरह एक सेल्फ मेड एक्टर और मॉडल की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, इसका अंदाजा 13 साल पहले हुए एक ऐसे इंसिडेंट से लगाया जा सकता है जिससे न सिर्फ एक उभरते हुए एक्टर की जिंदगी बर्बाद हो गई बल्कि उसका परिवार और उसका करियर हमेशा के लिए तबाह हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशुतोष कौशिक की, जिनका स्टारडम 13 साल पहले एकदम आसमान पर पहुंच गया था। रात दिन मीडिया कर्मी उन्हें घेरे रखते थे, लोग एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे और ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। मगर एक घटना ने आशुतोष की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। अब आशुतोष ने बॉलीवुड की उस साजिश के खिलाफ कोर्ट में रुख किया है। बॉलीवुड के खरीदे हुए मीडिया के खिलाफ आशुतोष ने हल्ला बोल कर दिया है, जिसके बाद बॉलीवुड में हंगामा मच गया है। तो कौन है आशुतोष कौशिक और क्या हुआ था 13 साल पहले, और अब आशुतोष ने क्यों कोर्ट का रुख किया है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और आशुतोष कौशिक को लेकर कमेंट जरूर करें। तो रोडीज 5.0 और बिग बॉस 2 के विनर रहे आशुतोष कौशिक शायद हम सब की मेमोरी से डिलीट हो चुके हैं या जानबूझकर डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि 13 साल पहले उनके साथ ऐसी घटना हुई थी जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। बात साल 2019 की है, जब आशुतोष एक पार्टी से आ रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने आशुतोष को ड्रंक एंड ड्राइव के केस में अरेस्ट कर लिया था। इस दौरान आशुतोष की पुलिस से काफी झड़प भी हुई थी और गुस्से में आशुतोष ने सरेआम अपने कपड़े भी उतार दिए थे। 2009 में इस घटना के बाद उनके वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो गए, यूट्यूब पर डाल दिए गए। कई मीडिया हाउसेज ने उनके वीडियो कई दिनों तक अपने चैनल्स पर चलाए। अब इस घटना के बाद तो आशुतोष कहीं के नहीं रहे, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। जो फिल्में हाथ में थी वो सब छीन ली गई। मीडिया में उनके बारे में बेहद गंदा और बेतुका लिखा गया। आशुतोष को बॉलीवुड में पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया गया। कुल मिलाकर आशुतोष को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। अब आशुतोष ने इस साजिश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। आशुतोष कौशिक ने हाई कोर्ट में भूल जाने के अधिकार यानी कि राइट टू बी फॉरगेटन के तहत एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इंटरनेट से उन सभी वीडियो, आर्टिकल्स और पोस्ट को हटाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है जो साल 2019 में उनके साथ घटित हुई, क्योंकि 13 साल बाद भी ये सब चीजें इंटरनेट पर मौजूद है और आशुतोष को इन वीडियोज और आर्टिकल्स की वजह से अपनी निजी जिंदगी में बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आशुतोष कौशिक का कहना है कि बॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना तो मेरा चकनाचूर कर दिया गया। इन सब बातों को एक दशक से ज्यादा बीत चुका है, पर आज भी वो गलती की भारी कीमत चुका रहे हैं। आशुतोष ने कहा कि वो बस यही चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें भूलने का अधिकार दे दे, क्योंकि उस घटना के कारण उनकी जिंदगी पूरी तरह खराब हो चुकी है। आशुतोष कौशिक ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब साल 2007 में उन्होंने MTV रोडीज का 5वां सीजन जीता था तो वो रातों रात स्टार बन गए थे। इसके एक साल बाद ही उन्होंने बिग बॉस का दूसरा सीजन जीतकर तो तहलका ही मचा दिया था। हर तरफ आशुतोष के ही चर्चे थे। वो बड़े स्टार बन चुके थे, उनके पास दर्जनों फिल्मों के ऑफर थे, कई फिल्मों की तो वो आधी शूटिंग भी कर चुके थे। लेकिन उनका ये फेम और स्टारडम उस वक्त गायब हो गया जब 2009 में उन्हें पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के केस में गिरफ्तार कर लिया। आशुतोष का कहना है कि मेरी और पुलिस की बहुत छोटी सी झड़प हुई थी, मुझे जानबूझकर उकसाया गया, मगर इस बात को सोची समझी साजिश के तहत इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर मुझे जानबूझकर बदनाम किया गया। आशुतोष ने बिना नाम लिए हुए कहा कि कई स्टार तो ऐसे हैं जो जिंदा लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता और मेरे को इतनी सी बात के लिए जिंदगी भर की सजा दे दी गई। अब आशुतोष ने बताया कि ये वीडियो सबसे ज्यादा उन चैनल्स पर चले जिनके मालिकों की दोस्ती बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ रही है। जानबूझकर उन्हें प्राइम टाइम में ऑन एयर करवाया गया। बॉलीवुड के खास कहे जाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर आज भी वो वीडियो मौजूद हैं।
आशुतोष कौशिक का कहना है कि उस घटना की वजह से उनकी प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ पर भी बुरा असर पड़ा। आशुतोष ने बताया, मैं उस वक्त 27 साल का था। मुझे वो सब कुछ मिला जो लाइफ में मैं चाहता था, मगर इस घटना के बाद बदनामी के सदमे में मेरे पिता की मौत हो गई। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं 42 साल का हो चुका हूँ, मगर लगता है कि अभी भी उस गलती की कीमत मैं चुका रहा हूँ। अब भी लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं। मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं है। काम तो छोड़िए, कोई मेरे घर अपनी बेटी तक देने को तैयार नहीं था। मेरी शादी को बार बार इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे साथ वो घटना हुई थी और उसके वीडियोस आज भी मौजूद हैं। मेरे अपने पड़ोसी रिश्तेदार जो कि मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने भी इस घटना के बाद मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। आशुतोष ने बताया कि साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान उनकी शादी हुई। उनकी वाइफ अर्पिता एक बैंकर हैं। हालांकि ये शादी भी बेहद मुश्किल थी क्योंकि उन्हीं वीडियो और आर्टिकल्स की वजह से अर्पिता के पेरेंट्स भी अर्पिता की शादी आशुतोष से करने को तैयार नहीं थे, मगर अर्पिता की जिद की वजह से ये शादी हो पाई क्योंकि अर्पिता का मानना है कि अतीत की गलती से किसी को बुरा कहना गलत है। इसी इंटरव्यू में मौजूद आशुतोष की वाइफ अर्पिता ने कहा, इंटरनेट पर देखे गए वीडियोस की वजह से उनके परिवार आशुतोष को बुरा समझते थे। उनके रिश्तेदार आशुतोष के अतीत को लेकर बेहद चिंतित थे। अर्पिता ने भी बीबीसी को बताया कि मेरे भाई ने हमारी शादी को आज तक स्वीकार नहीं किया। वो मुझसे अब भी बात नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई जिंदगी में गलतियां करता है, तो मेरे पति को जिंदगी भर के लिए सजा भला क्यों दी जाए। आशुतोष कौशिक ने बताया कि उन्होंने कई न्यूज चैनल्स, कई वेबसाइट्स और कई यूट्यूब चैनल्स को अप्रोच किया है ताकि वो उस मटेरियल को हटा सके, लेकिन वो अब भी वहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी संपर्क किया है, पर इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आशुतोष का कहना है कि मेरी कोर्ट से एक ही गुजारिश है कि वो इंटरनेट पर मौजूद उन सभी वीडियोस और आर्टिकल्स को तुरंत डिलीट करवा दे जिनसे मुझे और मेरे परिवार को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वाकई में आशुतोष की एक गलती को बॉलीवुड ने इतना बड़ा बना दिया कि वो उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। तो आशुतोष के इस दर्द पर क्या कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए? क्या उन वीडियोस और मटेरियल को कोर्ट को डिलीट करने के आदेश देने चाहिए ताकि आशुतोष अपनी आगे की जिंदगी को बिना डर के साये में काट सके? आशुतोष की इस हालत पर, आशुतोष के साथ हुए इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।